अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर ना आज मैं आपके साथ ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान का जो हमारा पेपर है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से आपने इस पेपर को जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, सबसे पहले जो आपका कोर्स कोड होगा ना इस सब्जेक्ट का वो होगा HQ002। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कोर्स कोड लिखा हुआ है मेरे पास। तो इसका कोर्स कोड है HQ002। ठीक है, अब ये पेपर मैंने दिया था सेकंड सेमेस्टर में, अब मैं हूँ फोर्थ सेमेस्टर में, तो अब मैं इसका दोबारा पेपर दूंगा। इट मीन्स के जो हमारे पास इवन सेमेस्टर्स हैं ना 2, 4, 6, 8, उनके अंदर आपने होली कुरान का पेपर देना है, और जो आपके ऑड सेमेस्टर्स हैं उनके अंदर आपने इसका पेपर नहीं देना। ठीक है, तो ये वो पेपर है जो मैंने सेकंड सेमेस्टर में दिया था, और कोर्स कोड तो सेम ही रहेगा, बस हमारे पास पेपर जो है वो चेंज होकर आएगा। बाकी इसका जो पैटर्न है ना वो भी सेम रहने वाला है। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ जिसकी वजह से हमारे पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा इशू हुआ था इस होली कुरान वाले। आप ये देखें, मेरे पास ये जो पेपर है ना इस पे लिखा हुआ है BS 4 ईयर्स प्रोग्राम। ठीक है, जबकि मेरी जो डिग्री है वो है BS CS की। अब जो BS फिज़िक्स वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, उनका यहाँ पे लिखा होता है BS 4 ईयर प्रोग्राम। लेकिन जो BS CS वाले हैं ना उनका यहाँ पे लिखा होता है BS इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो हमें जो ये होली कुरान का पेपर मिला ये मिल गया BS 4 ईयर प्रोग्राम का। तो हमारा जो रिज़ल्ट आया ना सेकेंड सेमेस्टर का, उसके अंदर होली कुरान के मार्क्स नहीं लगे हुए थे, हम सबको 0-0 मिला हुआ था। यानी कि 0-0 नहीं, जो हमने मिड्स में लिए थे वो तो हमें मिले थे कॉलेज वाले, जो हमने कॉलेज का पेपर दे के हमने जो मार्क्स लिए थे। बाकी यूनिवर्सिटी के पेपर से हमें 1 नंबर भी नहीं मिला था। तो फिर हमने क्यूरी भेजी थी यूनिवर्सिटी को, हमारे सर गए थे, तो वहाँ जाके उन्होंने दिखाया था कि जो हमारे बाकी पेपर्स हैं ना उन पर BS इन कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे हमारा दूसरे पेपर थे DLD का था, प्रोग्रामिंग का था, जितने भी थे उन सब के ऊपर BS इन कंप्यूटर साइंस था। लेकिन ये जो पेपर हमें मिला था इसके ऊपर BS 4 ईयर प्रोग्राम लिखा था। तो वहाँ पे सीन ऐसा हुआ था कि पेपर क्योंकि अब सबका सेम था, तो पेपर देने वाले ने भी जो है ना मिक्स करके फिर सबको ऐसा पेपर दे दिया। तो आपका जो पेपर होगा ना, अगर आप BS CS के हो तो आपने ख्याल करना है ऊपर BS इन कंप्यूटर साइंस लिखा होना चाहिए। अगर ना हो तो आपने उनको बताना है कि मेरा BS CS, मैं BS CS कर रहा हूँ तो मुझे BS CS का पेपर दें। ठीक है, अगर वो आपको बोलते हैं कि नहीं यही पेपर आपने करना है फिर आप करें। ठीक है, ताकि आपके पास बाद में एविडेंस हो, ये ना हो यूनिवर्सिटी फिर बाद में आपके साथ यानी आपको मार्क्स भी ना दे और फिर आप फेल हो जाएं इसके अंदर। तो आपने उनको एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है, ताकि जब कॉलेज के आपके टीचर्स आपसे पूछें तो आपने उनको बताना है कि मुझे उन्होंने खुद बोला था कि यही पेपर करो। ठीक है, ये आपने देख लेना है। और उसके बाद कोर्स कोड तो यही रहेगा HQ002, और पेपर है ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान का। अब इसके अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, सवाल नंबर 1, जिसके अंदर आपने क्या करना है, आयतों कुछ आयत आपको दी हुई हैं, इन आयतों का आपने तर्जुमा लिखना है उर्दू में। ठीक है, लिखा हुआ है इंग्लिश या उर्दू में जिसमें भी लिख लें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अब हम सारा कुछ याद करते हैं लेकिन अरबिक याद नहीं करते, तो हमें इनका मायनी, इनका तर्जुमा नहीं आता। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का एक 2 मार्क्स की एक आयत है। ठीक है, तो अगर तो यानी कि ऐसा होता है ना, सेंटर में कुछ फ्रेंड्स वगैरह बैठे होते हैं वो हेल्प कर देते हैं, वरना तो फिर यही होता है कि हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन आपने देखना है कि अगर आपकी कहीं कहीं से भी हेल्प हो रही हो तो आपने इसको कर लेना है। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है ज़मायर वाला। ठीक है, 10 मार्क्स का है और ये फ्री के मार्क्स हैं। आपने क्या करना है, उसने आपको एक वर्ड दे देगा, जैसे यहाँ पे दीन दिया हुआ है, और वो बोलेगा दीन के साथ 10 ज़मायर लगाएं और इनके मायने बताएं। ठीक है, ये मैंने पीछे लिखा हुआ है, ये अभी मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने ज़मायर किस तरीके से लिखने हैं, किस तरीके से याद करने हैं। उसके बाद नीचे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, मंदरजा ज़ैल कुरानी अल्फाज के उर्दू में मायने लिखे हैं। ठीक है, ये आपको कुछ वर्ड्स दे दिए हैं अरबिक में, इनका आपने क्या करना है, उर्दू के अंदर इनके मायने लिखने हैं। अब ये भी जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर हमें मायने आ जाए तो हम फिर अरबिक की ट्रांसलेशन भी कर लें उर्दू में, लेकिन हमें मायने नहीं आते। तो इनका भी यही हाल है कि कुछ तो होते हैं जो खुद से हो जाते हैं, यानी कि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो खुद कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं फिर उधर सेंटर में से यानी कि आगे पीछे से कर करा के हम कर लेते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इनके अलावा बाकी पेपर आप पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। यानी क्वेश्चन 1 और 3 ये 30 मार्क्स के हैं, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बाकी ये जो है ये 10-10 मार्क्स के हैं। तो 30 मार्क्स इनमें से आपके पक्के हैं। मैं भी आपको सारा कुछ बताऊँगा कि किस तरीके से आपने इनको करना है। लेकिन ये जो मायनी और कुरान वाले हैं ना, इनका आपने देखना, अगर आपको आते हैं तो यार वेल एंड गुड है। हमारी क्लासेस होती हैं होली कुरान की कॉलेज के अंदर, लेकिन अब सब कुछ हम याद करते हैं लेकिन इसको याद नहीं करते, तो इस वजह से फिर ये मुझे तो नहीं याद रहती, भूल जाती हैं। तो ये आपने कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएँ। क्वेश्चन 4 है आपके पास, अल्फाज की मदद से वाहिद की जमा लिखें। अब देखो, इसमें ट्रिक का आपने इसमें ट्रिक क्या यूज़ करनी है, उसने ऊपर आपको सारे के सारे मायने दे दिए, उसकी जमा दे दी हैं। ठीक है, नीचे उसने आपको दे दिया वाहिद। अब ऊपर जमा गिवन है, नीचे वाहिद है, आपने सिर्फ ऊपर से मैच करके उसके सामने लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे यस माऊ। ठीक है, यस माऊ, अब ऊपर आप वर्ड इसमें से ढूंढो कौन सा इससे मिलता जुलता है। अब यहाँ पे आप देखो जैसे लिखा हुआ यस माऊ ना। ठीक है, तो ये वाला मीनिंग जो है इसकी क्या है, जमा है। उसी के बाद
ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे वलद है, इसका क्या बनता है, इस पूरे के अंदर औलाद बनता है, ठीक है। अब जैसे युफ्सिदू है, इसका यहाँ पे देखो युफ्सिदून बनता है, ठीक है। किताब है, इसका आप यहाँ पे देखो तो कुतब लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैच करोगे, आपको मिल जाएंगे इजीली। तो ये 10 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है आपके पास मैच द कॉलम का, ठीक है। अब उसने आपको अरेबिक दे दी है, ठीक है। इस अरेबिक को आपने मैच द कॉलम के अंदर मैच करना है। अब ये क्योंकि आप करोगे अपनी उस आंसर शीट के ऊपर, तो आंसर शीट के ऊपर मैंने क्या किया था सेकंड सेमेस्टर में, तो मैंने ऐसे किया था कि ये 1 लिखा था, उसके आगे उसका आंसर नंबर लिख दिया था, या फिर 1 लिख के उसके नीचे उसका तर्जुमा लिख दिया था जो आगे लिखा हुआ है। तो इसका बेस्ट यही है कि आप यहाँ से जैसे लिखा हुआ है ना 1 नंबर, उसको आगे इस इंडेक्स के नंबर के साथ उसको मैच करवा दो। यानी कि अब जैसे ये, अब इसको करोगे कैसे आप लोग, देखो आपने आयत को पढ़नी है, ठीक है। उसके अंदर कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो इन के अंदर से मिलता जुलता होगा, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, उर्दू जितनी भी है ना, ये 5 हैं, तो इन उर्दू को आपने, इन 5 मैच द कॉलम्स की उर्दू को सिर्फ आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। फिर आपने एक दफ़ा इन अरबिक को देखना है। अब इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा होगा जो यहाँ पे मिलता जुलता होगा, ठीक है। अब जैसे पहला आप देख लो, मैं अरबिक गलत भी पढ़ सकता हूँ, इस वजह से मैं इसको नहीं प्रोनाउंस करूँगा। अब यहाँ पे आप देखो, मेरे पास इसको पढ़ने के बाद कुछ मेरे जहन में आ रहा है कि ये इस बारे में बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे मैच करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैच करूँगा, अगर मुझे तो वो मिल रहा होगा तो मैं उसको मैच कर दूँगा, ना मिल रहा होगा तो फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। अगर मुझे नेक्स्ट मिलेगा, बाकी मिल जाएंगे, एंड में वो रह जाएगा, तो उसको मैं, उसका फिर जो आंसर यहाँ पे रह जाएगा ना, वो मैं उसको उसके साथ मैच कर दूँगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको थर्ड वाला करके दिखाऊँ, देखो फिस समावाती वल अर्ज़, ठीक है। अब इसमें आपको पता है समावाती वल अर्ज़ यानी कि आसमान और ज़मीन की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास जो सेकंड वाला है, उसके अंदर भी आसमान और ज़मीन की बात हो रही है, ठीक है। अब आप फिर किसी और के अंदर देखो, क्या क्या ये वाला मीनिंग किसी और के अंदर तो नहीं है। अब किसी और के अंदर नहीं है, तो इट मीन्स के थर्ड का जो आंसर है वो सेकंड वाला है, ठीक है। अब फोर्थ वाले में देखो, यहाँ पे अज़ाबा का मीनिंग यूज़ हो रहा है। अज़ाबा का वर्ड अब देखो इस पूरे के अंदर किधर यानी कि आ रहा है। तो आप देखो, अब ये जो लास्ट वाला है, इसके अंदर अज़ाब का जिक्र हो रहा है, ठीक है। ऊपर वाले में किसी का नहीं हो रहा, तो इस वजह से 4 का जो आंसर है वो लास्ट वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इनको मैच द कॉलम को मैच कर लेना, बहुत ईजी होता है। आपने कोई ना कोई मीनिंग ऐसा देख लेना है जिसका यहाँ पे आपको वर्ड समझ में आ जाए, और जो ना मिले उसको छोड़ दो। अब जैसे यहाँ पे देखो अत्तय्यिबात, तय्यब का मतलब होता है पाक, ठीक है। तो सेकंड का फिर मेरे ख्याल में ये वाला बनता है, फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे पाकीज़ा चीज़ें जो है वो लिखा हुआ है, और यही बनता होगा क्योंकि और तो किसी के अंदर पाक नहीं आ रहा ना। तो इस तरीके से आपने जो है इनको मैच कर लेना है। अब हम आ जाते हैं ज़मायर वाले क्वेश्चन पे कि आपने ज़मायर को किस तरीके से करना है। देखें, उसने आपको बोला हुआ है दीन के साथ 10 ज़मायर लगाएं। अब टोटल जो है ना वो ज़मायर हैं, आई थिंक मैं गिन के आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 है, आपने उनमें से कोई भी 10 यूज़ कर लेने हैं। अब सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूँ इनको याद कैसे करना है। देखो, आपने ना तरतीब याद रखनी है, शुरू हमेशा करना है हु से, ठीक है। ये मैंने लिखा है हु, हे के ऊपर पेश का साइन है, ठीक है, हु। आपने इसको ऐसे याद करना है, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ठीक है। इस पैटर्न के मुताबिक आपने इसको याद कर लेना है। 3-4 दफ़ा पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ आप बेशक इसको प्रोनाउंस करके देखो। देखो, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। उसके बाद ये जो दो है ना, ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले है हु का मतलब है इस मर्द का रब। अब ये रब कहाँ से है, मैंने यहाँ पे रब लगाया है, जो उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसने यहाँ पे आपको दीन दिया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दीन लगाओगे तो दीन हु बन जाएगा, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या बनेगा, उस मर्द का दीन, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि उसने आगे लिखा हुआ है और इनके मायने भी बताएं, तो हमने इनका मायने भी आगे बताना है। तो हु जो होता है इसका मतलब होता है उस मर्द का, हुमा जो होता है उन दो के लिए यूज़ होता है, उन दो मर्दों का, और जो हुम होता है उन सब मर्दों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हु हुमा हुम, उस मर्द का रब, उन दो मर्दों का रब, उन सब मर्दों का रब। और रब कहाँ से है, यहाँ पे जो भी आपको वर्ड गिवन होगा। उसके बाद है हा, एक था हु, उसके बाद है हा जो है वो औरत के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे उस औरत का रब, ठीक है। हुमा उन दो औरतों का रब, और हुन्ना उन सब औरतों का रब। तो इस तरीके से आपने 3-3 के पेयर बना लेने हैं, हु हुमा हुम, उस मर्द का रब, उन दो मर्दों का रब, उन सब मर्दों का रब। फिर हा हुमा हुन्ना, उस औरत का रब, उन दो औरतों का रब, उन सब औरतों का रब। फिर का कुमा कुम, ठीक है, यानी कि काफ से जो है वो तुम्हारे की बात आ जाती है, तुम वाले वर्ड की बात आ जाती है। हे जो है वो उस और उनके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। काफ से तुम्हारे की बात हो रही है, तो का तुम्हारा रब, और आगे आपने लिखा मुज़क्कर के लिए, ठीक है। फिर कुमा तुम दो मर्दों का रब, और कुम तुम सब मर्दों का रब। यानी कि तरतीब आप देखो सेम है। पहला जो होता है वो सिंगल के लिए होता है, सेकंड जो होता है वो दो के लिए होता है, और जो थर्ड होता है वो सब के लिए होता है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि इनकी अरेंजमेंट को ऐसे ही रखना है, यानी कि पहले हु, फिर हुमा, फिर हुम, फिर हा, फिर हुमा, फिर हुन्ना, फिर का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। ऐसा नहीं करना कि आपने हु हुम हुमा कर दिया और हुमा हा हुना, तो ऐसे अरेंजमेंट ख़राब हो जाएगी, तो आपके माइंड से इनका मीनिंग निकल जाएगा। तो
इनको याद करने का यही तरीका है, ठीक है। तो अब जैसे कुमा है तुम दो मर्दों का रब, और जो कुम है वो तुम सब मर्दों का रब। उसके बाद की आ रहा है, ऊपर था का, नीचे है की। का जो था वो तुम्हारा रब मुज़क्कर के लिए था, यानी मुज़क्कर मीन्स के मर्द के लिए, और जो की है तुम्हारा रब वो है मुअन्नस के लिए, ठीक है, यानी कि फ़ीमेल के लिए। तो की तुम्हारा रब मुअन्नस के लिए, कुमा तुम दो औरतों का रब, और कुन्ना तुम सब औरतों का रब, ठीक है। अब एक दफ़ा मेरे साथ इसको प्रोनाउंस करें, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में दो मैंने लिखे हैं यी, इसको छोटी ए को आपने पढ़ना है यी, यानी कि अगर आप रब के साथ मिलाओगे तो बन जाएगा रब्बी, ठीक है। इसको आप पढ़ोगे यी, तो रब्बी, और दूसरे नंबर पे है ना, इसको आप पढ़ोगे रब्बना, ठीक है। तो रब्बी का मतलब है मेरा रब, और रब्बना का मतलब है हमारा रब। ये दो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, बाकी ये जो है ना ये वाले ये मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, जी और ना, बस इनको आपने याद कर लेना है। अब हु मुझे पता है मर्द के लिए है, उसके बाद हुमा दो के लिए है, हुम जो है वो सब के लिए है। फिर नेक्स्ट हा आ जाता है तो उसमें औरत की बात होगी, यानी उस औरत का रब। फिर हुमा दो औरतों का रब, फिर हुन्ना सब औरतों का रब। फिर का तुम्हारा रब मुज़क्कर के लिए, कुमा तुम दो मर्दों का रब, और कुम तुम सब मर्दों का रब। उसके बाद की तुम्हारा रब मुन्नस के लिए, कुमा तुम दो औरतों का रब, और कुन्ना तुम सब औरतों का रब। उसके बाद रब्बी और रब्बना, ठीक है, मेरा रब और हमारा रब। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक पिक्चर का लिंक दूंगा, ठीक है, आपने उस पिक्चर को ले लेना, उसके अंदर यही ज़मायर जो हैं वो लिखे हुए हैं। मैंने ये वो जो पिक्चर थी वहीं से देख के यहाँ पे लिखे हैं, मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा, आपने वहाँ से जो है उनको उसको डाउनलोड कर लेना है और उस उधर से इनको याद कर लेना है। ज़मायर वो वाले यहाँ पे गिवन है पिक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा बस पेपर, जिसमें से मैंने आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया। बस ये जो है ना मायनी और ये होली कुरान की जिसमें आपने ट्रांसलेशन करनी है, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि तैयारी होती है लेकिन हम इसको याद नहीं करते अरबिक की, उर्दू को, तो इस वजह से फिर हमें ये पेपर में मुश्किल कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखो, अगर आप ये बाकी के क्वेश्चन करो ना तो 30 मार्क्स आपके पक्के हैं, 30 ये आ गए। बाकी अब कुछ ना कुछ तो आप लिख के ही आओगे ना मायनी में और ट्रांसलेशन में, तो 10 मार्क्स भी चलो आप ले लेते हो, तो 40 मार्क्स आपके आ गए। बाकी 40 मार्क्स होते हैं वो आपके कॉलेज से आने होते हैं, अगर आपने मिड्स के पेपर अच्छे दिए हैं तो जैसे मिड्स के पेपर दोगे उस हिसाब से नंबर लोगे। तो अगर आप 35 ले लेते हो, 40 ले लेते हो, उसके आगे ऐड कर लो अपने, तो देख लो आप आराम से पास हो जाते हो इस होली कुरान वाले पेपर में। तो ये है कि बस अटैम्प्ट अपने पेपर को पूरा करके आना है किसी तरीके से भी, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ का लास्ट में मैं बता दूँ, आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि ये इशू क्रिएट हो चुका है हमारे साथ। अब मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी किसी भी पेपर में हो, आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो यहाँ पर लिखा होगा BS इन कंप्यूटर साइंस, और अगर आप बाकी किसी भी सेमेस्टर के हो तो यहाँ पर BS 4 ईयर प्रोग्राम लिखा होगा। अब मैं श्योर नहीं हूँ आप किसी के भी हो या नहीं हो, लेकिन मुझे क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे BS इन CS लिखा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैंने आपके बाकी BS CS के जितने भी कोर्स आउटलाइन के सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर वर्किंग शुरू की हुई है, और बहुत जल्द जो है वो आपके साथ मैं कोर्सेज़ भी शेयर कर दूंगा। जैसे कि अभी आपका जो 4th सेमेस्टर है उसके कुछ टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट्स के, वो मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में 3rd सेमेस्टर के जैसे कैलकुलस आएगी, असेंबली प्रोग्रामिंग आएगी, और ये क्या कहते हैं, उसके अलावा आपके पास क्या थी, इकोनॉमिक्स ही, ठीक है। तो इनके मैं कुछ बस बनाने वाला हूँ और ये बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना।